श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, सब ठीक होगा। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, जैसे यह रात कभी सुबह नहीं होने देगी, जैसे यह दर्द अब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वहीं से कहानी शुरू होती है जहां लोग सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जो आज तुम तोड़ रहा है वह कल तुम्हें बना भी सकता है। जो आज तुम्हारी आंखों में आंसू है वही कल तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटेगा, क्योंकि ईश्वर ने अभी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अध्याय लिखा ही नहीं, बस तुम पन्ने पलटता मत छोड़ो। समझ नहीं आता क्यों हो रहा है सब ऐसा, कभी किस्मत साथ नहीं देती, लोग बदल जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते। पर एक बात याद रखें, जब जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा होता तब हम खुद बदल रहे होते हैं। हो सकता है भगवान अभी तुम्हें तैयार कर रहा हो एक ऐसी ऊंचाइयां के लिए जहां से तुम आज की तकलीफों को मुस्कुरा कर देखोगे। आज की हार कल की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, अगर तुम आज हिम्मत हारने से इनकार कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य वह तलवार है जो वक्त के अंधार कर चीर देती है। धैर्य वह दीपक है जो आंधियों में भी जलता है। धैर्य वह शक्ति है जो भाग्य में भी लड़ जाती है। लोग कहेंगे कुछ नहीं होगा, छोड़ दो, पर तुम्हें खुद से कहना है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक खुद की तकदीर ना बदल दूं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी जीवन से शिकवा नहीं होता बल्कि खुद से शिकायत होती है कि हमने हालात बदलने में सारी कभी खुद को बदलने की हिम्मत नहीं की। कठिनाई वहीं से शुरू होते हैं जहां हम अपनी सोच से लड़ने की बजाय दुनिया से लड़ने लगते हैं, क्योंकि परिस्थिति बदलना मुश्किल है लेकिन खुद को बदलना वो रास्ता है जिससे दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। बढ़ती उम्र का भी अपना एक अलग ही मजा है। आंखें धुंधली होती जाती है पर इंसान पहचानने की कला तेज होती जाती है। वह आंखों से नहीं अनुभव से दिखना सिखा देता है कौन अपना है और कौन बस आसपास है, क्योंकि समय किताबें नहीं देता उतार कर सिखाता है। वह घाव देता है पर उन्हीं घाव में सबक छुपे होते हैं। कभी सोचा है जंगल में रहने वाला जानवर हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना एक झूठा कपटी दोस्त कर सकता है। जानवर सिर्फ शरीर को घायल करता है पर बुरा दोस्त आत्मा को खा जाता है। चुपचाप भीतर से हर दिन थोड़ा थोड़ा, इसीलिए उन रास्तों से दूर ही बेहतर है जिनमें नजदीकियों की कोई कदर ही नहीं। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना, कोई गलत बता देना, यह आत्मसम्मान है, घमंड नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के व्यवहार से तुम्हारी शांति ना टूटे, क्योंकि अगर मन अशांत है तो दुनिया की कोई दौलत, कोई सफलता, कोई तालियां तुम्हें सुकून नहीं दे सकते। सच्चा सुख धन में नहीं, मन की शांति में है, और यह शांति तब आती है जब तुम खुद को तिरस्कार करते हो। जैसे ही जहाँ से जितना भी टूटे हो, श्री कृष्ण कहते हैं अगर अनुचित समय आया तो दुखी मत हो। कभी कभी बुरा वक्त ही समय उन लोगों से मिलाया जाता है जो जीवन भर साथ देने के लिए बने होते हैं। जिन्होंने हमारे दर्द में तुम्हारे हाथ थामा वही तुम्हारे अपने में, बाकी तो बस मौके के मेहमान थे जो मौसम की तरह आते हैं और फिजा की तरह बदल जाते हैं। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, यही जीवन है। कर्म से ही किस्मत बनती है। जो सिर्फ किस्मत पर भरोसा करता है वह जीवन भर सिर्फ प्रतीक्षा करता रहता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं करता पर उसका जंग उसे खत्म कर देता है। इंसान को भी कोई और नहीं हराता, उसकी अपनी सोच, उसका डर, उसका इनकार धीरे धीरे उसे मिटा देता है।
जो खुद को बदलने से मना करता है वो हर दिन खुद को खुद हर दिन थोड़ा और पीछे चला जाता है, बिना यह समझे कि जीत बाहर नहीं भीतर है। जो मन को जीत लेता है वह तकदीर को भी मोड़ सकता है, लेकिन जो मन के हाथों हार जाता है वह लाखों कोशिश के बाद भी रास्ता नहीं देख पाता। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मत रुको, क्योंकि लोग तभी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ कर लोगे। दुनिया की सोच में उलझा इंसान कभी अपनी जिंदगी खुलकर जी ही नहीं पाता। तलाश मंदिरों में क्या करते हो उस ईश्वर को जो तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। वो वहाँ भी है जहाँ तुम झुकते हो, और वहाँ भी है जहाँ तुम गिरते हो। ईश्वर कोई स्थान नहीं है, वह एक अनुभूति है जो हर सांस में समाई हुई है। तुम्हारी अश्रुओं में भी और तुम्हारे अपराधों में भी अगर भगवान के प्रेम करना है तो उसे मूर्ति में नहीं अपने भीतर की नीयत में ढूंढो, क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं इंसान के हृदय में धड़कती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैदान में हारा हुआ योद्धा फिर से लड़ सकता है, पर जो अपने ही मन से हार जाए वो फिर किसी भी रणभूमि में विजय नहीं पा सकता है। मन की हार सबसे गुप्त पर सबसे घातक होती है, और जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है वही असली विजेता कहलाता है। हर बार नहीं, हर कोई तुम्हारी मुस्कान देखकर खुशी नहीं होता। कुछ चेहरे सामने मुस्कुराते हैं पर भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। इसीलिए अपनी हर खुशी सबके सामने रखना जरूरी है। कभी कभी खुशियाँ सिर्फ अपने तक रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। कुंभकर्ण जैसे कोई एक भाई जीवन में जरूर होना चाहिए, जो परिणामों में अनजान नहीं फिर भी तुम्हारा साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बुरे वक्त में भी तुम्हारे हाथ को थामे रहें, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ। पर याद रखना, जब कोई भावुक व्यक्ति टूट जाता है ना तो वो पत्थर नहीं बनता, वो पत्थर से भी अधिक कठोर बन जाता है। उसके विश्वास की परत इतनी मोटी हो जाती है कि फिर उसमें किसी के लिए भी जगह बनाना आसान नहीं होता। दिमाग और छाता सिर्फ तब काम करता है जब खुल हो, बंद होने पर दोनों ही बोझ बन जाते हैं। जो इंसान अपने सोच की शक्ति को बंद कर लेता है वह धीरे धीरे सच्चाई से अंधा हो जाता है, और फिर दूसरों की राय ही उसका धर्म बन जाती है। समय की चाल सब कुछ बदल सकती है मित्रों, शत्रु और शत्रुओं को मित्र बना सकती है, क्योंकि अंत में सब कुछ स्वार्थ के तराजू में तौला जाता है। अगर ऊंचाइयां की ओर जाना है तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। जो खुद को हल्का कर देता है वही ऊंचाइयों को छूता है, क्योंकि जो खुद को भारी बना लेता है वो अपने ही वजन से नीचे गिर जाता है। इच्छाएं कभी थमती नहीं, एक पूरी हो तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह एक अनंत दौर है जहां अंत कभी ही आती नहीं। जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भागता है वो शांति को खो बैठता है, लेकिन जो अपनी जरूरतों को सीमित कर ले वह साधारण जीवन में भी असाधारण आनंद पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके कारण कोई और नहीं, तुम ही हो। हालांकि यह सुनना कड़वा लगता है, पर यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। हम अपने कर्मों से ही अपनी परिस्थितियां गढ़ते हैं। किस्मत कोई किताब नहीं जो पहले से लिखी हुई हो, कर्म ही उसकी कलम है और मन ही उसका लेखक। और जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते हम बस दूसरों को दोष देते रहते हैं। हर बार किसी और को जिम्मेदार ठहराकर अपने जीवन की बागडोर खुद खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सफलता देर से मिले तो दुखी मत हो, क्योंकि जो महल बनता है वह एक एक ईंट से धीरे धीरे सजता है। छोटे मकान तो एक सीजन में तैयार हो जाता है, लेकिन जो सपना इतिहास बनता है उसमें वक्त लगता है। जो लोग छोटे सफलताओं से ही तृप्त हो जाते हैं वह कभी आसमान तक नहीं पहुंचते। बड़े सपने देखने वाले को अक्सर ताने मिलते हैं, पर वही ताने एक दिन तालियों में बदलते हैं। लोग बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, कभी चेहरे से, कभी रवैये से, कभी नज़रों से तो कभी जुबान से, लेकिन तुम्हारा दिल तब तक टूटा नहीं मानना जब तक तुम खुद को बदलने की जरूरत महसूस न करने लगो।
जो लोग बिना कारण बदल जाए उन्हें सहेज कर रखने की गलती मत करना, क्योंकि जो तुम्हारे था ही नहीं वह बस समेट काट रहा था। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, चमक तब तक है जब तक सच्चाई की रोशनी हो, वरना झूठ का अंधेरा उन्हें चकनाचूर कर देता है और अगर स्वार्थ दाखिल हो जाए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसीलिए धन देखकर नहीं, मन देखकर जोड़ो। रिश्ता पैसे से खरीदे दोस्ती में इमोशन नहीं होता और दिल से बनी रिश्तेदारी में भी कभी कीमत नहीं होती। कभी सोचा है एक मामूली पत्थर की असली कीमत कब समझ आती है? जब सुनसान सड़क पर भौंकते कुत्तों के बीच वही पत्थर ढाल बनकर हाथ में आता है। छोटी चीजें अक्सर तब समझ आती है जब उनकी गैर मौजूदगी हमारी सांसें थमा दे। जब कोई अजनबी तकलीफ दे तो हम गुस्से से थर्रा जाते हैं, पर जब कोई अपना दिल दुखा जाए तो गुस्से के साथ साथ आंखों में वांड भी आ जाती है, क्योंकि जो दिल के सबसे करीब होते हैं वही सबसे गहरे जख्म देता है। रिश्ते सिर्फ मजबूती से नहीं, ईमानदारी से चलते हैं। कोई मायने नहीं रखता कि तुम किसी के लिए क्या थे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाएगा। पर जो सच्चा होता है वह तभी नहीं बदलता जब उसकी जगह कोई और ले। घड़ी के कांटे बहुत लोग ठीक कर सकते हैं, पर जीवन का समय और सिर्फ परमात्मा ही ठीक करता है। जो आज संघर्ष में है वह कल मार्गदर्शक होगा और जो आज ठोकर खा रहा है वह कल मंजिलों को चूमेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसलिए हमारी जिंदगी में आते हैं ताकि हमें एक एहसास हो कि भरोसा करने से पहले परखना कितना जरूरी होता है। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्ती का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी नकली मुस्कानें सच्चे रिश्तों से बड़ी धोखा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर बात करके सुलह हो सकती है तो चुप रहकर रिश्तों की कब्र मत खोदो, क्योंकि कभी कभी खामोशी इतनी गहरी होती है कि वह प्यार को भी निगल जाती है। अगर थोड़ा सा मैं संतुष्ट रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा कोई धनी नहीं, क्योंकि दौलत चीजें से नहीं सोच से आती है। खुश रहना एक कला है जो पाने से नहीं स्वीकार करने से आती है। कोशिश, मेहनत, धैर्य यही है सफलता की असली पूंजी। जो आज पसीना बहाना है कल वही नाम कमाता है, और जो संघर्ष से नहीं डरता वह हर हाल तूफान से लड़कर खुद को विजेता बनाता है। जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, पर मिलना तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है और शांति ही सबसे बड़ा अस्त्र। मनुष्यता की पहचान अहिंसा और करुणा से होती है। जब तुम्हारे भीतर किसी को कुछ देने की इच्छा जाग जाए तो बस यूं ही मत देना, उसके साथ उम्मीद का बीज भी बो देना, क्योंकि देने का मतलब सिर्फ वस्तु नहीं होता, वो ऊर्जा होती है जो लौट कर आती है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अवसर बनकर। धैर्य वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलों में डूबने से रोकती है। अगर तुम धैर्य से बंधे रहो तो कितने भी बड़ी लहर क्यों न हो वो तुम्हें बहा नहीं सकती। मेहनत सिर्फ एक क्रिया नहीं हो, उस चाबी की तरह है जो बंद किस्मत के दरवाजे को एक दिन जरूर खोलती है। हर ताला जो आज बंद है वह किसी न किसी दिन तुम्हारी उंगलियों से हार मानेगा। जीवन में खुशियाँ क्षणिक हो सकती है, पर धैर्य वह अस्थायी दीपक है जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। अगर इंसान अपने हर दिन की शुरुआत धैर्य, अनुशासन और साहस से करे तो फिर चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, रास्ता खुद बनता चला जाता है। सहनशीलता और संयम कमजोरी नहीं, वह तो आत्मा का सबसे मजबूत कवच है। यह तुम्हें खुद से मिलवाता है और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। सच्चाई की लौ कभी मंद नहीं पड़ती, वो अंधकार से भी तेज जलती है। उसे बुझाने की कोशिश मत करो, बस उसे अपने जीवन का पथदर्शक बना लो। जैसे एक कुम्हार मिट्टी की थपकियों से सजाकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही तुम्हारे विचार आशा की उंगलियों से आकर लेते हैं। हर बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना होती है, उसी तरह तुम्हारे हर कर्म में भाग्य का चेहरा छिपा होता है। कर्म का बीज भरोसे से बो, वह एक दिन सफलता के
पेड़ में बदल जाएगा। इच्छा का पानी जब आत्मा की जमीन को भिगोता है तब चेतना कमल सत्य और अनुभव के सूरज की ओर खिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा खोज का मार्ग आत्मनिरीक्षण से होकर गुजरता है, जहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर की। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। मन का स्वभाव चंचल है, परंतु साधन और समझ से उसे वश में किया जा सकता है। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहराई भरा है। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलने से पहले ही हमारे भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ आवाजें आती है, कभी मीठी, कभी भारी, कभी डराने वाली, कभी प्रेरणादायक। यह जो पहली आवाज होती है, जो कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वह हमारे मन की आवाज होती है। और उसी क्षण से हमारा दिन शुरू नहीं होता, हमारा मन चलने लगता है। अब सोचिए, आपने कोई इंसान देखा है जो लगातार बोले जा रहा हो, रुक ही नहीं रहा, इधर की बात उधर की बात, कभी हंसी कभी आंसू, कभी सोच कभी कल्पना। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति आपके साथ बैठा हो, हर पल बिना रुके बात करता रहे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक यही काम हमारा मन करता है, हर समय बात करता रहता है, सवाल चलता रहता है, उत्तर भी खुद देता है, डराता है, दिलासा भी देता है, मगर हम उसे अलग नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिए तब सबसे पहले उन्होंने मन की स्थिति को समझाया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, धनुष उठाने में सक्षम था, मगर मन डर गया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने मन के भ्रमों से डर रहा है। हम भी यही करते हैं। जीवन में हर दिन, हर निर्णय, हर स्थिति, पहले हम नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। हम पहले मन से सोचते हैं क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया से देता है। और यह लड़ाई बिना आवाज के होती है, कोई हथियार नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ विचारों की आंध ही। कोई देख नहीं सकता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, मगर आप जानते हैं हर सेकेंड, हर पल। अब बात आती है, मन दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि मन कोई ठोस वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर मन प्रसन्न है तो साधारण चीज भी सुखद लगती है, अगर मन उदास है तो सबसे सुंदर दृश्य भी निराश कर देता है। हमने घर की साफ सफाई करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, शरीर को साफ रखना सीखा, मगर क्या कभी मन की सफाई की? मन पर कितने पुराने जख्म जमा हैं, कितनी नफरतें, कितनी असुरक्षाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं जो हम हर रोज लेकर चलते हैं। और सुबह आंख खुलते ही वही आवाज फिर आ जाती है, तेरे साथ फिर वही होगा। क्यों तू इतना परेशान है, तू क्या कर रही हो? और दिन भर उसी मन की आवाज से हमारा व्यवहार तय होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। और मन को नियंत्रण में लाने का सबसे पहला कदम है मन को देखना, उसे पहचानना, उसकी चालों को समझना। वह कब आपको डराता है, कब बहकता है, कब लालच में डालता है, कब घमंड से भर देता है। जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप पहली बार अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। सुबह उठते ही जो आवाज़ आप अपने भीतर सुनते हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। अगर आप उस क्षण में मन से कहें, मैं प्रभु का नाम लेकर उठ रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, तो मन आपके सहायक की तरह काम करता है। मगर आप उसी क्षण अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो वह पुरानी पीड़ाओं, यादों, भ्रमों को फिर से उठाकर लाता है और आप सुबह उठकर भी बोझिल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आरासी मुनियों में ब्रह्मा मुहूर्तों में जागने की बात कही, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब मन
सबसे शांत, सबसे निर्मल होता है। अगर आप उस समय मन को सही दिशा दे देते हैं तो वही मन आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मन वह नहीं है जो दिखाता है, बल्कि वह है जो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है, हर भावना की जड़ में है। अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई दुनिया में उलझे रहेंगे। मगर अगर आपने एक बार भी उस भीतर की आवाज़ को गौर से सुना, उससे सवाल किया, उसकी गति पर ध्यान दिया, तो वह मन जो आज आपका मालिक बन बैठा है कल वो आपका सेवक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो स्वयं को जीत ले उसे कोई जीत नहीं सकता, और जो स्वयं को जीतने का पहला द्वार है मन को जानना, उसे समझना और फिर प्रेम से उसे अपने जीवन की सेवा में लगाना। मन को भगाने का नहीं, अपना बनाने की आवश्यकता है, और तभी आप कह पाएंगे हाँ अब मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, एक ही मौसम में कोई व्यक्ति कहता है कितनी ठंडी है, सहन नहीं हो रही, और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहता है कितना सुहावना मौसम है। मन प्रसन्न हो गया। क्या मौसम नहीं बदला, केवल मन उसके ही स्थिति के उन वह सूक्ष्म शक्ति जिसे हम मन कहते हैं। मन शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर के बाहर नहीं बल्कि भावनाओं के भीतर बैठा होता है, और यह वही मन है जो तय करता है आपको दुखी होना है या प्रसन्न, हार माननी है या संघर्ष करना है, बीते हुए कल में जीना है या आज का संवारना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमें दुखी या प्रसन्न करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वही घटना दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक ही नौकरी खो देने पर कोई टूट जाता है और कोई कहता है चलो अब कुछ नया करते हैं, तो फिर घटना ने फैसलों नहीं लिया, मन ने किया। हमारा शरीर तापना महसूस करता है, भूख, प्यास, थकावट, यह सब शरीर के अनुभव है, मगर गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, डर, उत्साह, प्रेरणा, यह सब मन की उत्पत्ति है, और मन का असर इतना तीव्र है कि वह शरीर को भी बीमार कर सकता है। अगर मन दुखी है तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो वह थका हुआ लगेगा। अगर मन प्रसन्न है तो बीमार शरीर भी जीने की आशा से भर उठता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आकर कहता है तुम्हारा नुकसान हो गया है। अगर आपका मन तुरंत नकारात्मक सोचने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, तो आप दुख की ओर खींचे जाएंगे। मगर यदि उसी क्षण आपका मन सोचता है यह एक संकेत है कि अब कुछ बदलना है और सुधार की गुंजाइश है, तो आप दुख की बजाय एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। अब बताइए, क्या नुकसान के शब्दों ने आपको दुखी किया? नहीं, वह तो सिर्फ एक सूचना थी। दुख या प्रसन्नता का निर्णय आपका मन ले रहा था। हमने अपने मन को इतने वर्षों से बिना सोचे समझे हालातों के हवाले कर दिया है कि अब वह हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी, किसी ने तारीफ कर दी, हम प्रसन्न, कोई भूल गया जवाब देना, हम क्रोधित, किसी ने मुस्कुरा दिया, हम आश्वासन, मतलब हमारा सारा भावनात्मक संतुलन दूसरों के हाथों में है क्योंकि हमने मन को खुद नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है मन एवं मनुष्य नाम कर्णम बंधम मोक्ष, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्त का मार्ग भी। अब इसका सीधा मतलब है आपका सुख और दुख आपके हाथ में है, क्योंकि मन आपके साथ है। आपका जैसा उसे दिशा देंगे वो वैसा ही पकड़ता है। अगर आप उसे हर बार परिस्थिति के हिसाब से हिलने दे तो वह कभी स्थिर नहीं होगा, लेकिन यदि आप मन को भीतर बैठाकर समझाएंगे, सुन तू स्थित नहीं मेरा साथी है, मैं तय करूंगा कि क्या महसूस करना है, तो एक समय आएगा जब दुख सामने खड़ा होगा और आपका
मन फिर भी कहेगा मैं स्थिर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुलित हूँ। आपने देखा होगा किसी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तो एक व्यक्ति सभी को संभालता है, ढांढस बनता है, कार्य करता है, मजबूत बना रहता है। क्या उसे दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मगर उसका मन उस क्षण स्थिर रहा, क्योंकि उसने यह निर्णय लिया कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा बल्कि सभी का सहारा बनेगा। और यही है मन का सार। हालात कभी भी निश्चित नहीं होते, मगर मन का स्वामी होना हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में दुखी महसूस करें तो पहले ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैंने मान लिया है कि दुखी होना चाहिए। आप चौंकेंगे, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मन के अभ्यास के कारण दुखी हो जाते हैं, ना कि वास्तविकता के कारण। और जब यह समझ आ जाती है कि मन शरीर का नहीं, भावनाओं का राजा है, तो हम उसे बाहरी हालातों से हटाकर भीतर की समझ से मार्ग दिखा सकते हैं। और वही दिन होगा जब परिस्थितियां नहीं, आपका मन तय करेगा कि आपको कैसे जीना है। भय में नहीं, प्रेम में, दुहक में नहीं, संतोष में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। यदि तुम उसे भय दिखाओगे तो वह भय से भरे मार्ग पर दौड़ेगा। यदि उसे विश्वास का पाठ पढ़ाओगे तो वह अडिंग हो जाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन पर नजर डालिए। हमारा मन कोई अजन्मा अज्ञानी बालक नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही चतुर विद्यार्थी है जो हर दिन हमसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर हमारी आदतें, यही सब मिलकर मन की दिशा तय करती है। कई बार आप किसी कमरे में अकेले होते हैं और मन अचानक सोचने लगता है, अगर बिजली चली गई तो, अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर आप किसी रिश्ते में थोड़ा सा झगड़ा होते ही सोचने लगे हैं अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। क्या यह बातें सच होती है? जरूरी नहीं, मगर मन को हमने डर का चश्मा पहना दिया है, क्योंकि वर्षों से हम डर की कहानियां सुनते आए हैं, डर के उदाहरणों पर ध्यान देते आए हैं। हमने मन को यह सिखा दिया है कि जो नया है वह खतरनाक है और जो दूर हो रहा है वह हमेशा चला जाएगा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। और अब यह आदत बन चुकी है, मन वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। यदि आपने उसे डर सिखाया तो वह हर कोने में खतरा ढूंढेगा, छोटी सी आवाज़ में साजिश, चुप्पी में नाराजगी और बदलाव में विनाश। मगर सोचिए, अगर हम अपने मन को रोज सुबह यह कहें, मैं सक्षम हूँ, हर परिस्थिति में समाधान है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले का मार्ग भी होगा, तो क्या मन फिर भी डर का रास्ता ही पकड़ेगा? नहीं, तब वह सीख जाएगा कि डरना स्वभाव नहीं है, एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है। अगर वह उसी समय डर जाए और मन कह दे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वह आगे चल पाएगा? मगर अगर वह बच्चा गिरने के बाद मुस्कुराए और मन को कहे यह तो अभ्यास का हिस्सा है, तो एक दिन वही बच्चा उड़ता हुआ साइकिल चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डर नहीं बल्कि अभ्यास और आशा सिखाई। अब सोचिए, हर बार जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन वो पुरानी किताबें खोल रहा है जो आपने उसे दी थी, असफलता की, आलोचना की, हानि की। मगर आज अगर आप चाहे तो नई किताब लिख सकते हैं, हिम्मत की, बदलाव की और उम्मीद की। जैसे ही आप मन से कहेंगे डर से कुछ नहीं बदलता, चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मन एक नई दिशा पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा। हर स्थिति में संकट नहीं संभावना होती है, हर अंत में एक शुरुआत की भूमिका है, हर असफलता एक नया तरीका सिखाने आई है। याद रखिए, मन एक जीवन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर डर बोएंगे संशय, घबराहट, निराशा उगेगी। अगर आशा बोएंगे साहस, समाधान, शांति की फसल लहराएगी।
तो अगली बार जब मन कुछ सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सच्ची सोच है या मैंने अपने मन को वर्षों पहले यह डर सिखा दिया था। क्योंकि अंत में मन वह चित्र नहीं देखता जो बाहर है, वह वही देखता जो अंदर उसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन शांत है, वह शीत उष्ण सुख और दुख में रहता है, और जो रोग द्वेष में रहित है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जब हमारा मन किसी तूफान की तरह विचलित होता है, और ऐसे समय में हमें जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर तर्क नई भावनाओं से चलती होती है। अब जरा सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तब हम क्या करते हैं? शब्दों को बिना तौले बोल देते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं, या फिर जिंदगी के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बरसों रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण हम निर्णय नहीं ले रहे होते, हमारा अशांत मन वह निर्णय ले रहा होता है। मानव मन एक शांत जल की तरह होता है, जब वह स्थिर हो तब आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। सच, तर्क, विवेक और दिशा सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब वही जल लहराने लगे, हिलने लगे, तब उस पर कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। अशांत मन में तर्क नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, आपका मन जल उठा, आप उसी पल निर्णय लेते हैं, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पर क्या वह निर्णय सही था? क्या वह उस व्यक्ति गलत नहीं था? और आप भविष्य में बात करेंगे, उसे समझा सकते हैं, पर हम उस संभावना को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन उस समय गुस्से और चोट से भरा होता है, शांत नहीं। यही कारण है कि मन की अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षण क्रोध न निर्णय कुर्याता, जब क्रोधित हो या व्यवस्थित हो उस क्षण निर्णय ना लो। यह सिर्फ क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी भावनात्मक क्षणों के लिए है जब आप दुखी हो, हताश हो, थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से घिरे हो या भीतर से हारे हुए हो। ऐसे में हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं वह वास्तव में उस क्षण की पीड़ा से भागने का तरीका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। यह 5 चीजें अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी के अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना बदल जाओ। वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, ना समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी सफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है।
चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण की अगर सोना बनना है तो उसे घुसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कह रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसकी दान रहता है समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फैमिली और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बर्बादी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओ, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान आपको देने वालों में रखा है, मांगने वाला में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही होता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है, आप अपने राज्य किसी को ना बताएं। जरूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियां से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे से, पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा।
इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितने कठिन परिस्थितियां आएगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतने ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पिटा लो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है। मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वह व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वह अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निरंजन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गए। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया और वह अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी से सोया था उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी आग लग गई और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया और उसकी जान फिर से बच गई। वह आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वह नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वह नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ से ले जाता है और जैसे ही वह नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वह नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी हुआ ईश्वर करता है, अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसीलिए यह कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वह सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा हो रहा है, परंतु आने वाला समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना
जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद आपको लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु भी श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटित है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वह यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी को काम को पूरा नहीं होने दिया, इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों खड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है, अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास होती है दिल में चुभ जाती है। अक्सर सपनों की ही बातें गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे कितने भी पीड़ा तुम भोग लो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह व्यक्त नहीं जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसीलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें। शायद इसीलिए पीछे हूँ क्योंकि मुझे होशियारी नहीं होती। बेशक लोग ना समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वह करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वह करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोह नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्म समान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्ते की कदर नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान
नहीं स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चलो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के लिए मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। श्री कृष्ण के कहते हैं, जब मनुष्य अपने ही छवि की बाहरी दुनिया में तलाश होता है तो वह कभी भी सच्चा संतोष नहीं पा सकता। असली ज्ञान तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को समझने के लिए भीतर की यात्रा करता है, ना कि दूसरों की यह सिद्ध करने में लगा रहता है कि वह क्या है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इसी द्वंद में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, समाज उसे कैसे देखेगा, उसके सपनों का क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब तक वह अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं समझेगा तब तक वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। यह संसार हमें अपनी सोच और भावनाओं के आधार पर जज करता है, लेकिन हमारी असली पहचान उसे कहीं पर होती है। हमारा पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि हम दुनिया को समझा जा सके कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है। लेकिन सोचो, अगर हम एक पल के लिए यह कोशिश करना बंद कर दें और खुद से यह सवाल करें, मैं वास्तव में कौन हूँ, तब हमें अपने भीतर से एक आवाज़ मिलेगी जो हमेशा शांत थी, लेकिन हमें ही उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने फैसलों को दूसरों के सामने सही साबित करना जरूरी है, लेकिन यह करना हमें थका देता है और हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सच तो यह है कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और हर कोई अपनी दृष्टि से हमें देखता है। किसी के लिए हमें सही होंगे तो किसी के लिए गलत, लेकिन इनके सबके बीच अगर हम खुद के ही न समझ पाए तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य ही अधूरा रह जाता है। शांति तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया की अपेक्षाओं से परे जाकर यह समझते कि हमारी आत्मा का असली स्वरूप क्या है। इसका एक सुंदर उदाहरण समुद्र की लहरों से लिया जा सकता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर जब तेज हवाएं चलती है तो लहरें ऊंची उठती है, उग्र हो जाती है, लेकिन अगर तुम समुद्र की गहराइयों में जाओ तो वहां सिर्फ शांति होती है। ठीक उसी तरह अगर तुम दुनिया की धारणाओं और विचारों से प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारा मन भी लहरों की तरह अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर झांक गए, अपनी आत्मा को समझने लगोगे, तो जीवन की हलचल के बीच भी तुम्हें एक असली शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब अर्जुन ने संसार की चिंताओं से ध्यान हटाकर खुद को समझने की कोशिश की, तब उसे अपने जीवन की दिशा स्पष्ट नजर आने लगी। इसी तरह जब हम खुद को समझने बैठते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां भी दिखती है और अपनी असली ताकत भी हमें पता चलता है कि किन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है और क्या वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों को समझाने में मत बिताओ, खुद को समझो और जो भी तुम हो उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी शांति और संतोष ही तुम्हारा पहचान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर दुख, हर पीड़ा और हर संघर्ष एक गहरे अर्थ के साथ आता है। जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि जब सब हमारे लिए असहनीय है, लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें भीतर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। एक बीज को विशाल वृक्ष बनने से पहले धरती के अंधेरे में धकेला जाता है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, पानी से गुजरना पड़ता है और धूप सहनी पड़ती है, लेकिन
इनके सबके बाद ही वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। महाभारत में अर्जुन का जीवन भी इसी सच्चाई को दर्शाता है। जब युद्ध को समय आता तो वह अपने ही अपनों के विरुद्ध खड़े होने की तकलीफ से गुजरना, उसने सोचा कि यह सब अन्याय है, यह पीड़ा उसे अंदर से तोड़ देगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह संघर्ष उसके भीतर वह शक्ति जगाए जो उसे अपना कर्तव्य निभाने में सक्षम बनाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बुरी स्थिति, लेकिन असली में यह वह समय होता है जब जीवन हमें मजबूत बना रहा होता है। एक लोहे को अगर तलवार बनना है तो उसे आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। अगर वह इस तकलीफों को झेलने से इनकार कर दे तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। उसी तरह जो तकलीफें हमें आज दुखी देती है वही हमें आने वाले समय के लिए मजबूती भी बनाती है। तुमने भी कभी सोचा है कि जब कोई इंसान पहली बार दौड़ लगाने की कोशिश करता है तो उसे कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वह गिरने के उसकी टांगों को मजबूत बनाता है, उसके संतुलन को सुधारता है और अंततः उसे तेज धावक बना देता है। यदि वह गिरने से डर जाए तो और कोशिश ही ना करे तो वह कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयाँ सिर्फ हमें दुख देने के लिए नहीं आती, वे हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। जब का अपमान हुआ तो वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन उसी अपमान ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया कि वह धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण का आह्वान कर सकी और महाभारत को युद्ध की नींव रखी। अगर तुम किसी भी परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी तुम्हें सिर्फ तकलीफों दे रही है, तो याद रखना यह सब तुम्हें भीतर से मजबूत करने के लिए हो रहा है। जैसे ही तुम इन कठिन पल को स्वीकार कर लोगे, वैसे ही तुम देखोगे कि वे तुम्हें भीतर के एक नए रूप से ढाल रहे हैं। इसीलिए अपने संघर्षों को देखकर दुखी मत हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हें किस तरह मजबूत बना रहा है, क्योंकि जब यह समय बीत जाएगा तो तुम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुके होगे। यही जीवन का नियम है और यही श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर सवाल का जवाब खोजना जरूरी नहीं होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हमें स्वयं के साथ होता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। जब हम हर चीज़ का जवाब ढूंढने लगते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और यही बेचैनी हमें दुख देती है। लेकिन जब हमें सवाल का स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मन को शांति मिलने लगती है। तुमने कभी आसमान को देखा है? जब बादल घने होते हैं तो हमें यह जानने की जल्दी जो होती है कि बारिश कब रुकेगी, लेकिन अगर हम बस बादलों को देखने का आनंद लें और यह स्वीकार कर लें कि बारिश अपनी मर्जी से आएगी और जाएगी, तो हमारा मन शांत हो जाता है। यही जीवन के सवालों के साथ भी होता है। अगर हम हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मन को और ज़्यादा उलझा लेंगे, लेकिन जब हम जीवन के अनिश्चितता को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे उत्तर खुद हमारे पास आने लगते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे बहुत से सवाल होते हैं। आसमान नीला क्यों है? रात का अंधेरा क्यों होता है? समय के साथ उसे कुछ सवालों के जवाब मिले जाते हैं और कुछ सवालों का जवाब उसे खुद ही समझ आने लगता है। लेकिन अगर वह हर चीज का जवाब उसी पल मांगने लगे तो क्या संभव है? नहीं, क्योंकि कुछ बातों अनुभव से समझ आती है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना का कारण तुरंत जानना चाहते हैं। हमें सोचते हैं कि क्यों ऐसा हुआ या क्यों मेरे साथ ही या हुआ, लेकिन हर सवाल का जवाब उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी जीवन हमें इंतजार करना सिखाता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय चाहिए, वैसे ही कुछ उत्तरों को प्रकट होने से समय लगता है। अगर कोई किसान यह सवाल करने लगे कि बीज बोते ही पौधा क्यों नहीं उगा रहा तो वह परेशान हो जाएगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और प्रकृति पर विश्वास करे तो एक दिन वही बीज एक सुंदर पेड़ बदल जाएगा। हमारी तकलीफों और उलझनों का भी यही हाल होता है। अगर हम हर चीज़ का उत्तर पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो
हमें अपने मन की शांति खो देंगे। लेकिन अगर बस यह स्वीकार कर ले कि कुछ सवालों का उत्तर समय के साथ मिलेगा, तो हम भीतर से शांति का अनुभव करने लगेंगे। तुम्हें अपने जीवन में कोई भी कठिन सवाल परेशान कर रहा है तो उसे जरूर सोचो, लेकिन जब तुम्हें जवाब न मिले तो उसे जबरदस्ती खोजने की कोशिश मत करो। बस उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ते रहो। जब सही समय आएगा तो उत्तर खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। हर सवाल का जवाब उसी पल खोजना जरूरी नहीं, बस जीवन का धारा को समझना और उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहरी की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भी तरह है। जब हम अपने मन में पुराने बोझ, पछतावे और नकारात्मक भावनाओं को पकड़े रहते हैं, हम कभी सच्ची शांति महसूस नहीं कर सकते। लेकिन जब हम खुद को और दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है और भीतर से एक असीम शांति का अनुभव होता है। तुमने कभी देखा है कि जब कोई नदी बह रही होती है तो अगर उसे कोई बाहरी पत्थर डाल दिया जाए तो वह जगह रुकने लगती है, लेकिन जैसे ही वह पत्थर हट जाता है पानी फिर से सहज रूप से बहने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी जब तक शिकायतें, पछतावा और क्रोध भरे रहते हैं तब तक हमारा जीवन भी रुकावट से भरा रहता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा मन एक शांति नदी की तरह बहने लगती है। कई बार हम दूसरों की गलतियों की पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सोचो, इससे नुकसान किसका हो रहा है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे हाथ में पकड़ कर रखो तो जलना किसे पड़ेगा? तुम्हें ही ना, कि उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें वह कोयला दिया था। ऐसा ही क्रोध और शिकायतों के साथ होता है। जब हम किसी को माफ़ न करते तो असल में हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं। हमारे मन में एक बोझ बना रहता है और यह बोझ हमारी शांति छीन लेती है। लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं तो यह ऐसा होता है जैसे हम जलता हुआ कोयला छोड़ दें, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव होता है। खुद को माफ़ करना भी उतना भी जरूरी है। कई बार हम अपने ही फैसले को लेकर पछतावे में जीते हैं। हम सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा न किया होता या मुझसे यह गलती क्यों हो गई। लेकिन अगर हम बीते हुए समय को बदल ही नहीं सकते तो उसे पर पछतावा करना हमें सिर्फ और तकलीफ देगा। जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उसे मानसिक बोझ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। अगर कोई पक्षी उड़ना चाहता है लेकिन अपने पंखों पर भारी बोझ बांध ले तो क्या वह कभी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बोझ उसे नीचे खींचेगा। उसी तरह जब तक हम अपने भीतर से भरे पुराने दुख, पछतावे और नाराजगी को नहीं छोड़ते तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी अस्थायी व्यक्ति का परिस्थिति में नहीं होती। यह सिर्फ तब तक मिलती है जब तक हम अपने मन को उन भावनाओं को मुक्त कर लेते हैं जो हमें नीचे खींचती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।